कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मतलब कभी नहीं का मतलब कभी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस जगह पे जाते हो ना, कहीं भी जाते हो, बाजार जाते हो या कहीं भी जाते हो ना तुम, वहाँ पर तुम्हें मेरा चित्र, मेरा मंदिर या किसी स्थान के तुम्हें दर्शन हो जाते हैं, मेरे किसी स्वरूप के या किसी चित्र के रूप में। बाजार में, दुकान में, तुम्हें कहीं भी किसी भी जगह तुम मेरे दर्शन कर पाते हो। वो यूं ही थोड़ी ना होता है, वो मेरे आशीर्वाद के कारण होता है मेरे बच्चे। जिस बच्चे पर मेरा आशीर्वाद होता है ना, उस बच्चे को मैं समय समय पर एहसास कराता हूँ कि मैं हर जगह उसके साथ चल रहा हूँ हमेशा। तुम अगर वीरान जगह में भी मेरे बच्चे मुझे ढूंढोगे ना, तो वहाँ पर भी मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, मैं वहाँ भी तुम्हें मिलूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो हर महीने की 11 आती है ना मेरे बच्चे, जो एकादशी आती है मेरे बच्चे, तो मेरा व्रत रखा करो और चावलों का त्याग किया करो मेरे बच्चे। चावल मत खाया करो। अगर एक दिन तुम चावल नहीं खाओगे तो कुछ हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें चावल बहुत बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे एक दिन का त्याग किया करो। उस दिन ना चावल मत खाया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत खाया करो। और सुनो, अगर तुम्हें गुस्से में या तुम्हारे साथ व्यवहार में कोई बदतमीज़ी करे, कुछ ऐसी बातें कह जाए जो तुम्हें ना पसंद आए ना मेरे बच्चे, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया मत देना। उस पर अगर तुम कोई प्रतिक्रिया दोगे ना, तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तुम्हें उस वक्त ना मेरे बच्चे शांत रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, कोई जवाब नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे वृंदावन आओगे तभी तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, कुछ नहीं। अगर तुम घर बैठे बैठे मुझे बुला लोगे ना अपने पास, तो मैं तुम्हारे घर पर भी दर्शन देने आ जाऊंगा। बस मेरे बच्चे के भाव, मेरे बच्चे का प्यार होना चाहिए। अगर वो मुझे दिल से पुकारे ना, तो उसके पास मैं वृंदावन से भी चलकर आ जाऊंगा मेरे बच्चे। बस तुम्हारे भाव होने चाहिए। तुम मुझे पुकारो तो सही, मैं वृंदावन से तुम्हारे पास आऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर आऊँगा। और तुमने मेरे बच्चे कभी कभी ऐसा महसूस किया है ना, जब भी तुम मेरा मंत्र जाप करते हो तो तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है अपने आप। तुम ना बहुत अलग सा महसूस करने लगते हो, शक्तियाँ महसूस होने लगती हैं तुम्हें कि हाँ, मेरे अंदर कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, कुछ अलग सा अनुभव होता है तुम्हें, है ना? और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे अपने घर में रखेंगे, मेरे स्वरूप को अपने घर में रखेंगे ना, तो उन्हें मेरा बहुत सेवा करनी पड़ेगी, बहुत नियमों का पालन करना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा बताया गया है ना, तो सुनो मेरी बात को। जो लोग तुम्हें ये बताते हैं ना, नियम कानून ये सब मेरे बच्चे, वो उनकी सोच है, उनकी सोच ने ऐसा बना दिया है उन्हें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। जैसे तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो ना, वैसे ही मैं भी करता हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर में आ जाऊँगा ना, तो तुम्हें ना कोई भी नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। जैसे तुम रह रहे हो ना, वैसे मुझे अपने पास रखना बस। और तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मेरे बच्चे। जैसे तुम पूजा पाठ करते हो, वैसे तुम्हें मेरी पूजा पाठ करनी है। जैसे तुम स्नान करते हो, मेरा स्नान कराना। और कभी नहीं भी करा पाओ ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे बच्चे। मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं अनजान नहीं हूँ मेरे बच्चे। जो परिस्थितियाँ होंगी वो मेरे सामने ही तो होंगी ना, तो तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम आगे कदम बढ़ा रहे हो ना, जो तुमने सोच लिया है, जो तुमने ठान लिया है, तो आगे कदम बढ़ा लो। किसी के लिए मत सोचो, किसी के बारे में मत सोचो। देखो, तुम्हारा पैर पकड़कर खींचने वाले बहुत लोग होंगे। जब भी तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने जाओगे ना, कुछ अच्छा करोगे, तो 10 लोग होंगे मेरे बच्चे जो तुम्हारा पैर पकड़ कर ना पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम उस वक्त रुकना मत मेरे बच्चे। क्या है ना, ये भेड़ चाल है मेरे बच्चे, ये दुनिया ना, ये भेड़ चाल है। सब एक जगह भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। किसी को सत्य का ज्ञान ही नहीं है मेरे बच्चे। सिर्फ कुछ ही मेरे गिनती चुनती के मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सत्य का ज्ञान मैं कराता हूँ। और तुम्हें सब पागल समझेंगे, तुम्हें सब कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, तुम दीवाने हो चुके हो। तो हाँ मेरे बच्चे, कह देना कि मैं अपने कृष्ण का दीवाना हूँ, मैं कृष्ण की भक्ति में पागल हूँ। क्योंकि वही लोग पा पाते हैं मेरे बच्चे जो मेरे पास आ पाते हैं। और जो लोग मुझे नहीं जानते ना, वो हमेशा मुझसे दूर ही रहते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि हीरे ना इस दुनिया में बहुत कम मिलेंगे, लेकिन कोयले करोड़ों होंगे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने लक्ष्य चुना है ना, जो लक्ष्य तुम्हारा है मेरे बच्चे, उस लक्ष्य पर उतरो मेरे बच्चे। और उस लक्ष्य ही तुम्हारा वो निशाना होना चाहिए। उस लक्ष्य के बारे में सोचो, उस लक्ष्य पे काम करो, किसी के बारे में मत सोचो। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारी ज़िंदगी है मेरे बच्चे। अगर तुमने ना अपने लक्ष्य को पा लिया ना,
तो फिर आराम से अपनी ज़िंदगी को जीना जैसे तुम्हें जीना है। सारे सुख तुम्हारे पास आ जाएंगे मेरे बच्चे, सारा सब कुछ तुम्हारे पास होगा। ये रिश्ते, ये नाते, सब कुछ मेरे बच्चे तुम्हारे वैसे अपने हो जाएंगे। आज जो तुमसे दूर दूर भाग रहे हैं ना, जो तुम्हारा नाम लेने से भी कतराते हैं, तुम्हारे साथ बात करने में भी उन्हें शर्म आती है, वही लोग तुम्हारे साथ होंगे। वही लोग मेरे बच्चे, तुम देखना, तुम अभी देखते जाओ। तुम अभी जानते ही कहाँ हो अपने कृष्ण को। जब मैं देने पर आता हूँ ना, तो इतना दूंगा ना कि तुम संभाल संभाल कर थक जाओगे, लेकिन तुम्हें कभी कम नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे, कभी कम नहीं पड़ेगा। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो झूठी हंसी हंसते हैं, अंदर से ना वो बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर चिंता का कारण क्या है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। क्या मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ? क्या मुझे नहीं पता होगा कि तुम ऊपरी हंसी हंसते हो सबको दिखाने के लिए? तो क्यों हंसते हो? तुम किसी को वजह नहीं बताते, लेकिन वो वजह मुझे पता है। तुम चिंता मत करो। जिस कारण तुम परेशान हो ना, जिस कारण तुम्हारे अंदर ये दुख हो गया है ना, जिस दुख में, जिस सैलाब में तुम जी रहे हो, जो दुख तुम्हें जकड़ा हुआ है ना, वो दुख तुम्हें छोड़कर बहुत दूर भाग जाएगा। और तुम देखना, तुम हंसोगे, तुम मुस्कुराओगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और एक ऐसा साथी तुम्हें देने वाला हूँ जिसके साथ ना तुम सारी बातों को अपनी बोल पाओगे, कह पाओगे। तुम मुझसे कहते हो मुझे पता है, लेकिन फिर कोई ऐसा भी होगा जिसके कंधे पर ना तुम सर रखकर अपने आप को हल्का महसूस कर पाओगे, जिसके साथ तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। और वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में ना खुशियों का कारण बनकर आएगा, तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा, बहुत सारी खुशियाँ। जो तुमने जीना छोड़ दिया है ना, तुम जियोगे, दोबारा से जियोगे, तुम्हारे ज़िंदगी में जान आएगी, वजह आएगी। तुम देखो मेरे बच्चे, तुम देखते जाओ कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे लिए क्या क्या करता है मेरे बच्चे। और सुनो, रिश्तों में ना मेरे बच्चे वफादारी निभानी बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। अगर रिश्ते में वफादारी नहीं निभाओगे ना, तो रिश्ते कभी नहीं चलेंगे मेरे बच्चे। रिश्ते में ना वफादारी निभाओ मेरे बच्चे। हाँ, मुझे पता है कि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ गलतफहमियाँ हो जाती हैं मेरे बच्चे, लेकिन दो रिश्तों की बात है तो उन दोनों लोगों को बैठकर सुलझा लेना चाहिए। अगर किसी तीसरे को बीच में लेकर आओगे ना, तो कभी वो बातें सुलझेंगी नहीं मेरे बच्चे, गलतफहमियाँ कभी दूर नहीं होंगी। और वफादारी तो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, विश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे शक होता है ना, वो रिश्तों को खोखला कर देता है। इस कदर खोखला कर देगा ना कि तुम्हारे रिश्ते में कुछ बचेगा नहीं मेरे बच्चे। तो समझो इस बात को, शक कभी मत करना। किसी इंसान पर भरोसा करते हो तो इस तरीके से करो कि बस अंधा विश्वास, ऐसा विश्वास कि हाँ वो मेरा अपना है। ऐसा नहीं कह रहा कि वो सामने वाला तुम्हें धोखा देगा। अगर ये सोचोगे ना, तो कभी भी मेरे बच्चे किसी भी इंसान पर तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारा अपना है ना, उस पर तुम्हें भरोसा करना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। मैं हाँ, अंधविश्वास करने के लिए उन लोगों के लिए मना करता हूँ जो बाहर के लोग हैं मेरे बच्चे। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जिन लोगों को तुम जांचे नहीं, परखे नहीं और बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हो, उन पर विश्वास नहीं करना। लेकिन जिन्हें तुम बहुत सालों से जानते हो, जो तुम्हारे अपने हैं, उन पर तो तुम विश्वास कर सकते हो ना। उन पर तुम्हें विश्वास करना भी चाहिए मेरे बच्चे, करना चाहिए। और सुनो, मेरी मुरली ना टूट गई है, पता है ना तुम्हें, तो मेरी मुरली लेकर आओ, मुझे मुरली चाहिए। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा कृष्ण मुरली के बिना नहीं रह सकता, तो मुरली लेकर आओ मेरे बच्चे, मुझे मुरली चाहिए। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना चाय पीने की बहुत बहुत आदत है, वो हर आधे घंटे में चाय चाहिए उन्हें, हर आधे घंटे में चाय पीते हैं। तो सुनो, ये आदत बहुत गंदी है, जानते हो ना, ये तुम्हारी बीमारी का कारण है। तो धीरे धीरे कर कर मेरे बच्चे चाय की संख्या को कम करो और चाय पीना बंद करो। मुझे पता है कि तुम बहुत जल्दी नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन धीरे धीरे करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।